तो पीछे हम लोगों ने ट्रिपल ई में आप लोग को 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया था। पहला यूनिट क्या था इसका, इंट्रोडक्शन था। और जो दूसरा यूनिट था वो था आपका कंडक्टिंग मटेरियल। आज जो हम नया यूनिट पढ़ेंगे वो इस यूनिट का नेम आपके पास यूनिट 3 है, वो आपका सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। तो मैंने इससे पहले भी बताया था सेमी कंडक्टर होता क्या है कि जिसकी कंडक्टिविटी इसको सेमी कंडक्टिंग material is that material which conductivity more than insulator and लेस देन कंडक्टर। मतलब क्या है कि जिसकी कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, कंडक्टर से कम होना चाहिए और इंसुलेटर से ज्यादा होगा, वो सारे के सारे कौन से थे, वो सारे के सारे मटेरियल आपके पास में सेमी कंडक्टिंग मटेरियल आपके पास में वो हैं। या फिर हम इसको दूसरी तरीके से डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे क्या अगर हम रेजिस्टिविटी लिखते हैं तो विच रेजिस्टिविटी मोर देन, किससे ज्यादा होना चाहिए, कंडक्टर से, और इंसुलेटर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, एंड लेस देन इंसुलेटर। इसका 2 डेफिनेशन बना सकते हैं क्या कि एक तो वो जिसकी कनेक्टिविटी का कंडक्टर से ज्यादा हो, सॉरी जिसकी कनेक्टिविटी आपके पास में इंसुलेटर से ज्यादा हो और कंडक्टर से कम हो, उसे भी हम सेमी कंडक्टर बोल सकते हैं। या फिर जिसकी रेजिस्टिविटी क्या हो, इंसुलेटर से कम हो और कंडक्टर से ज्यादा है, वो भी क्या होगा आपके पास में, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल आपके पास में वो होंगे। अब बात करेंगे कि जो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल होता है वो क्या होता है कि इसका एग्जांपल मैंने बताया था, वो कौन सा है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये इसके क्या है एग्जांपल है इसके सेमी कंडक्टर। उसके बाद मैंने एक चीज और बताया था आप लोगों को सेमी कंडक्टर में, वो क्या बताया था, जो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल होता है ना, इसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के थ्रू से हम क्या कर सकते हैं, अलग बता सकते हैं कि कौन सा सेमी कंडक्टर है। तो मैंने क्या बताया था कि जो सेमी कंडक्टर होगा इसका आउटर मोस्ट सेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। मतलब इसका जो बाहरी कक्ष है, जो लास्ट वाला ऑर्बिट होगा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिलने चाहिए, 4। जिसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 आ रहा है वो सारे के सारे क्या होता है आपके पास में, वो मटेरियल आपके पास सेमी कंडक्टर आपके पास में आएगा। एक्सेप्शनल इसमें एक है कार्बन, कार्बन को छोड़ करके, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, इसका 6 होता है, लेकिन कार्बन आपके पास सेमी कंडक्टर में नहीं आता है। ये किसमें आता है, ये आपका हाई रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल में आता है। तो अब हम बात करेंगे जर्मेनियम की और सिलिकॉन की। तो जर्मेनियम का नंबर कितना होता है 32 और सिलिकॉन का कितना होता है 14। तुम कैसे कर सकते हैं इसको अलग, देखो अगर जर्मेनियम है तो अगर हम इसको बनाएंगे तो क्या होगा, इसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, क्या बताया था 2n² का, ये फार्मूला बताया था। इसमें मैंने क्या बताया था 2 इंटू फर्स्ट में क्या आएगा 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया यहाँ पे 2, फिर क्या होगा 2 इंटू में 2 का स्क्वायर, कितना हो गया यहाँ पे 8, फिर क्या होगा 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, कितना हो गया यहाँ पे 18। अब इसको एक बार जोड़ के देखते हैं कितना हो गया 18 8 26 2 28, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 32। तो जो लास्ट वाला आएगा उसमें कितना है, लास्ट वाले सेल्स में कितने आए आपके पास में 4 आया ना। अगर इसके हम स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं, पहला में 2, दूसरा आपके पास कितना आएगा 8 आएगा, तीसरा में कितना आएगा आपके पास में 18 आएगा, और लास्ट वाला जो है उसमें कितने आएगा आपके पास में
वो आएंगे आपके पास में 2, 4 से 2। तो ये जो है वो क्या बताता है कि ये आपका क्या है, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। वैसे हम क्या कर सकते हैं, सिलिकॉन बना सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपके पास में, 14 होता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम ये पता करते हैं कि जो सेमीकंडक्टर है वो कितने तरीके का होता है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। वो क्या था आपके पास में, एग्जाम्पल था, ये क्या आपके पास है, वो ये इसका क्या है, ये है इसका टाइप्स। सेमीकंडक्टर। तो जो सेमीकंडक्टर होता है वो आपके पास में 2 तरीके का होता है। पहला कौन सा होता है, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और दूसरा आपके पास में क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब बात क्या आता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम किसको बोलते हैं और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम किसको बोलते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जो ये आपके पास में प्योर फॉर्म में पाया जाता है। जो सेमीकंडक्टर आपके पास में क्या है, प्योर फॉर्म में पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और जो सेमीकंडक्टर इम्प्योर फॉर्म में पाया जाता है, मतलब इम्प्योर फॉर्म, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिसमें प्योर में क्या करते हैं, कुछ मिलाकर के हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो जो सेमीकंडक्टर होगा वो कौन सा होगा, वो सेमीकंडक्टर आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। तो इंट्रिंसिक कौन सा होगा, एक्सट्रिंसिक कौन सा होगा, जो सेमीकंडक्टर आपके पास में क्या है, प्योर फॉर्म में है, वो तो क्या होगा आपके पास में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। और जो सेमीकंडक्टर क्या है आपके पास में इम्प्योर फॉर्म में है, वो आपके पास क्या होगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके पास में होगा। उसके बाद क्या है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इसे हम बोलते हैं पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट मतलब क्या है, इसके पास इसके जो ये आपके पास पेंटावैलेंट है, इसके पास जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो एक्सट्रिंसिक है क्या बोलते हैं, टेट्रा। तो ये हम अलग अलग बता सकते हैं कि इंट्रिंसिक कौन सा है, एक्सट्रिंसिक कौन सा है। तो जिसके लास्ट में क्या आ रहा है आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन सारे, वो सारे क्या होंगे, पेंटावैलेंट वाले होंगे, वो सारे कौन से होंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। और जो हमारे पास में क्या है कि जिसमें हमारे पास में क्या है कि टेट्रावैलेंसी वाला आ रहा है, वो सारे क्या होगा आपके पास में, वो आपके पास में होगा इम्प्योर फॉर्म में, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम बोलते हैं।